जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टीचिंग बाय गौरव सर में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमारी नाउन की सीरीज कंटिन्यू चल रही है और इस नाउन की सीरीज में हमारी ये पार्ट 6 वाली वीडियो है। और इस पार्ट 6 में आज हम नाउन से रिलेटेड रूल नंबर 2 को कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर काफ़ी सारे क्वेश्चन दिख रहे होंगे। बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर दे दिया होगा। बहुत सारे बच्चे अभी भी कन्फ्यूज हो रहे होंगे कि कहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगी और कहाँ पर प्लूरल वर्ब आएगी। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद हम दोबारा इन प्रश्नों पर आएंगे और प्रश्नों पर आने के बाद आप चुटकियों में बहुत ही आसानी से इन प्रश्नों के आंसर दे लोगे। तो पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहूंगा कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में एस लगा होता है, लेकिन एस लगे होने के कारण उनको कभी भी आप प्लूरल मत समझ लेना कि एस लगा है तो ये प्लूरल है। एक्चुअली में वो होते कैसे हैं? सिंगुलर होते हैं। तो जब वो सिंगुलर नाउन होंगे तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। चलिए देखते हैं वो वर्ड्स कौन कौन से हैं। जैसे न्यूज हुआ, इनिंग्स हुआ, पॉलिटिक्स हुआ, समन्स हुआ। समन्स से रिलेटेड काफी बार एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछे हैं। तो समन्स हमारा सिंगुलर होता है, इसमें अगर ई एस लगा देते हैं तो समन्सिज हो जाएगा। समन्सिज हमारा क्या होता है? प्लूरल होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। फिजिक्स हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, एथिक्स हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, मम्स हुआ, मीजल्स हुआ, रिकेट्स हुआ, सिंगल्स हुआ। ये जितने भी नाम हैं मम्स, मीजल, रिकेट, सिंगल, ये क्या है? बीमारियों के नाम हैं। बिलियर्ड्स हुआ, बिलियर्ड्स क्या है? एक गेम का यानी कि खेल का नाम है। एथलेटिक्स हुआ, सिविक्स हुआ, लिंग्विस्टिक हुआ। ये जितने भी नाउन आपको दिख रहे हैं लास्ट में एस आ रहा है, लेकिन एस आने के कारण ये कभी भी प्लूरल नहीं होंगे। ये कैसे होंगे? सिंगुलर होंगे। नाउन को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए दोस्तों अब आते हैं प्रश्नों पर। एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ क्योंकि कई बार यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स, याद रखना अगर इसके पहले कोई एडजेक्टिव आ रहा है, एडजेक्टिव का मतलब होता है पजेसिव एडजेक्टिव जो पोजीशन बताता है, जैसे अवर, माई, योर, हिज, दे, हिज, इस तरीके का कोई भी अगर एडजेक्टिव आपको दिख जाता है तो याद रखना मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स के बाद प्लूरल वर्ब आएगी, क्योंकि ये सभी कैसे नाउन हो जाएंगे? प्लूरल नाउन हो जाएंगे। क्योंकि यहां पर अगर मैथमेटिक्स के पहले अगर एडजेक्टिव लग जाता है तो याद रखना यहां पर मैथमेटिक्स का मतलब होता है मैथमेटिक कैलकुलेशन से, यानी कि मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन होती है, गणना होती है। तो जब गणनाओं की हम बात करते हैं तो ये नाउन प्लूरल नाउन हो जाता है। पॉलिटिक्स, अगर पॉलिटिक्स अपने पहले एडजेक्टिव लेती है तो यहां पर पॉलिटिक्स का मतलब राजनीति शास्त्र नहीं होता, राजनीतिक विचारों की हम बात करते हैं। ऐसे ही हमारा इकोनॉमिक्स अगर एडजेक्टिव लेता है पहले तो यहां पर हम अर्थशास्त्र की बात नहीं करते, यहां पर हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करते हैं, आर्थिक पहलू की बात करते हैं। तो ये वर्ड्स कैसे हो जाते हैं? ये सभी वर्ड्स हमारे प्लूरल हो जाते हैं। तो प्लूरल नाउन में काउंट किए जाएंगे तो प्लूरल वर्ब आएगी। याद रखना जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। चलिए आते हैं हम अपने प्रश्नों पर। तो यहां पर मैथमेटिक्स इज होगा या आर होगा? एन इजी सब्जेक्ट, आंसर आपको मिल चुका होगा। द न्यूज वॉज होगा या बर होगा? आंसर आपको मिल चुका होगा। इकोनॉमिक्स इज होगा या आर होगा? वेरी चैलेंजिंग सब्जेक्ट, तो आंसर मिल चुका होगा। द पॉलिटिक्स इज होगा या आर होगा? अ वेरी डर्टी गेम, तो आपको आंसर मिल चुका होगा। माई मैथमेटिक्स, तो आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स के पहले एडजेक्टिव माई आया हुआ है, तो यहां पर सिंगुलर हुआ या प्लूरल हुआ? आंसर आपको अब तक मिल चुका होगा। चलिए आंसर देख लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं पहले वाले में इज, दूसरे में वॉज, इसमें इज आर। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली यहां से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर से जुड़ सकते हैं। इसी तरीके के नए नए कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं। मिलते हैं अगली ग्रामर के एक नए रूल के साथ एक नई वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।